देख मेरे भाई, मेरी बहन, तुम मेरी वीडियो देखते हो इस आशा में कि मैं कुछ ऐसा यूनिक बता दूंगा जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। हाँ, मैं बहुत यूनिक चीज़ बताऊंगा, पर आप अपने अंदर एक विश्वास रख के मुझे देखो, मुझे सुनो कि कोई भी इस दुनिया में जादुई चीज़ नहीं होती है। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती है जिसको तुम एक वीडियो में देखो और बदल जाएगा सब कुछ। हाँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, इन सभी शब्दों को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आएगी। तुम्हारे अंदर की आत्मा सच्चाई के रास्ते पे चलेगी। तुम्हारे अंदर वो जो शैतान बैठा हुआ है, जो राक्षस बैठा हुआ है, जो तुम्हें बहुत सुलाता है, जो तुम्हारा मन नहीं लगने देता पढ़ने को, मैं उसको नष्ट करने वाली चीज़ों को बोलता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई जादू नहीं है। तो तुम विश्वास करो, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा जीवन बदलेगा। जीवन बदलने के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, बहुत महंगा कोर्स नहीं चाहिए। मेरी हर वीडियो उस लड़के उस लड़की के लिए होती है जो सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए पढ़ाई करना चाहता है, नौकरी लेना चाहता है। वो अंबानी को टक्कर नहीं देना चाहता, वो BMW ऑडी नहीं खरीदना चाहता, लेकिन वो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। समान जनमानस के अंदर जो एक अच्छा जीवन होता है, क्या कि कम से कम फोर व्हीलर हो, कम से कम पक्का घर हो मेरे पास, खाने के लिए अच्छा भोजन हो, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा हो, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ वो एक प्रतिष्ठित संस्थान होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए घर में, बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए कि किसी भी आपात स्थिति में हम खड़े हो पाए डट के। कोई हमसे मदद मांग ले, परिवार में किसी को कोई समस्या हो जाए, हम उसको 2-4 लाख रुपए दे पाएँ, इस लायक तो हम बन सकते हैं। तो मैं उसी लड़के लड़की के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, उसी के लिए बोलता हूँ। आप समझो कि एक 500 रुपये लेके जब आप बाजार जाते हो, वो तकलीफ होती है। मुझे कैसे पता, मैं आपको कैसे समझा पाता हूँ? मैं रिलेट नहीं कर पाता ना, आपको लगता होगा मैं कर पाता हूँ रिलेट। मेरी बातें आपको समझ क्यों आती हैं? क्योंकि मैं बनावटी यूट्यूबर नहीं हूँ, बनावटी इंसान नहीं हूँ। जो मैंने देखा है और जो है 90% लोगों के साथ वही समस्या है। आप 500 रुपये लेके जाओ, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे, क्या खरीदूँ? तुम सोचो कि तुम्हारी फाइट जो है वो उन लोगों से है। आखिर हम क्यों नहीं सब, भगवान ने हमको इस धरती पे भेजा है, सिर्फ भेज दिया है, संसाधन तो नहीं दिए ना सबको समान। क्यों कोई एक ऐसा घर है जो बहुत बड़ा सा है, आलीशान सा है? क्यों कोई ऐसा घर है, उस घर में एक बहुत महंगी गाड़ी खड़ी है? क्यों एक ऐसी सिचुएशन है कि वो बड़ा घर है, उसमें एक महंगी गाड़ी खड़ी है, उनको खाने के लिए अच्छे अच्छे फल हैं? क्यों क्यों मेरे पास क्यों नहीं है? मैंने ऐसा क्या गलत किया? भगवान मुझे क्यों नहीं दिया आपने? आपको, मेरे माँ बाप को भी देना चाहिए था बहुत सारा पैसा। हम भी अमीर होते, हमारे पास भी अच्छा लैपटॉप होता, पढ़ने के लिए एक AC रूम होता प्राइवेट अपना, हमारे पास भी इतना धन होता कि मेंटली तो सोचना ही नहीं पड़ता कि पापा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, पापा मुझे ये बुक लेनी है। आज एक एक छोटा सा 100-150 रुपये का कोर्स भी खरीदना होता है ना, एक रिचार्ज भी कराना होता है, तो बहुत बार सोचना पड़ता है कि कहाँ से कैसे मैनेज करें। 17-18-20 हज़ार रुपये की सैलरी में अगर आपके पिताजी आपकी माताजी काम कर रहे हैं, तो सोचो कितना कितना सहना पड़ता होगा कि किस तरीके से मैनेज करें। तो हम ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? भगवान ने क्यों हमें दिया? क्यों नहीं सबको समान बनाया? वो नहीं बनाएंगे समान। तुम अच्छा जीवन जीने के लिए क्यों प्रेरित हो? क्योंकि तुमने वो चीज़ देखी है। तुमने देखा है रेलवे में, जब तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा, जनरल बोगी जिसमें फूसे की तरह ठूस के लोग जाते हैं, जब कभी एग्ज़ाम होता है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई और बड़ा एग्ज़ाम हो, देखना तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तुम देखोगे कि एक ट्रेन है, उसके अंदर एक कई बोगियाँ हैं, एक बोगी ऐसी है जिसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, बढ़िया ट्रॉली वाला बैग। सपना होता है कि यार मेरा भी ट्रॉली वाला बैग हो। कितने माँ बाप सोचते हैं यार कब हम खरीदेंगे यार वो ट्रॉली वाला बैग लेके। वो अमीर अमीर लोग सुंदर सुंदर एकदम ब्राइट सी स्किन, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के महकते हुए फर्स्ट AC में चढ़ते हैं। बढ़िया काले काले कांच लगे होते हैं, बढ़िया खाने के लिए भोजन आता है, पानी आता है, और हम उसी ट्रेन में भूसे की तरह लटक के जा रहे होते हैं गेट पे पकड़ के, इस आशा में कि ये वाला एग्ज़ाम निकल जाएगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। बदल जाएगा क्यों? तो खैर छोड़ो, ये सब चीज़ें हटाओ तुम।
तुम सिर्फ एक सिद्धांत याद रखो कि लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। थक हार के मत बैठो, आलस में मत रहो। मैं तुम्हें आज आज गिनती की कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दिमाग को एक तरीके से नए सर्किट बोर्ड के साथ मैं आज उपस्थित करना चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग को ख़त्म करो। जो तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है, बेकार हो चुका है, जो तुम ये मेहनत ना करने की आदत तुम्हारे दिमाग ने डाल ली है कि ज़रा सा भी अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, मेहनत आती है, तो तुम उसको गिव अप करते हो, उसको छोड़ने की कोशिश करते हो। अगर तुम एक मॉक लगा रहे हो, तुम 10 क्वेश्चन भी नहीं लगा पाते, तुम भाग जाते हो। तुम अगर गणित सीख रहे हो तो तुम 15-20 मिनट 1 घंटे तुम किसी टीचर से सीखा, नहीं तो तुम भाग गए, कल किसी और टीचर को ढूंढना शुरू कर दिया। तो आज मैं तुम्हारे दिमाग को मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि भागो मत। समय अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। सोर्स तुम्हारे पास अनलिमिटेड है, तुम सोर्स के पीछे मत भागो। ठीक है, तुम्हें कभी कोई सोर्स अच्छा लगेगा, कभी कोई टीचर अच्छा लगेगा, कभी कोई इंसान अच्छा लगेगा, कभी कोई किताब अच्छी लगेगी। अच्छा लगने वाली चीज़ों से दूर हो जाओ। तकलीफ़ मिलेगी जब तुम पढ़ाई करोगे, जब तुम बैठोगे ना कुर्सी पे, चेयर पे, तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम्हारा दिमाग भागेगा। तुम शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहेगा छोड़ यार, बंद कर, छोड़ यार वो मैराथन क्लास देख लेंगे, छोड़ यार वो 1 शॉट की वीडियो देख लेंगे, छोड़ यार वो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, छोड़ यार टॉप 100 क्वेश्चन देख लेंगे। तुम भागोगे ही नहीं किसी चीज़ के पीछे, तुम सीधे रास्ते पे चलोगे, जो एक सीधा रास्ता होता है। तुम्हें जो नौकरी चाहिए, जो एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके सिलेबस को देखो, क्या उसके सिलेबस में है। उस सिलेबस को किसी भी तरीके से घसीटते हुए, रोते हुए, आंखों से आंसू निकल जाए, लेकिन एक बार तुम्हें वो सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ोगे? ये नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो चला दी और लेटे लेटे देख लो, नहीं। किताबें खरीद के लाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो। पढ़ो, रीडिंग की हैबिट डालो, बैठने की हैबिट डालो। वीडियो क्लासेस तुम्हें क्या कराती हैं? वीडियो क्लासेस तुम्हें कुछ भी नहीं कराती हैं। वीडियो क्लासेस से वही इंसान सीखता है जिसने अपने दिमाग को चलाना सिखा दिया है। अगर तुम 2 से लेकर 30 तक पहाड़े, तुम सोचो कि तुम्हें यूट्यूब की कोई क्लास तुम्हें याद करा देगी, तुम पूरा जीवन यूट्यूब देखते रहोगे, तुम्हें कभी याद नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने कॉपी के 10 पेज लिख लिख के भर दिए 2 से लेकर 30 तक पहाड़े टेबल, तो तुम्हें जीवन भर याद हो जाएगा। उसके बाद तुम अगर यूट्यूब पे कोई टेक्निक, कोई ट्रिक देखते हो पहाड़ों की, तो वो डबल काम करेगा तुम्हारे लिए। इसलिए जो आदत लग चुकी है उसको ख़त्म करो, मेहनत की आदत डालो। अपने आप से कहो कि 100 बार करूँगा करूँगा, आज से मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं मेहनत करूँगी। जो एग्ज़ाम निकालना है उस एक एग्ज़ाम को अपने यहाँ सेट करो, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो पुलिस का हो। एक एग्ज़ाम को फिट करो, उसके सिलेबस की किताबें लाओ, कुछ इन्वेस्टमेंट करो। देखो समय ख़त्म हो रहा है, इतनी तो दिक्कत नहीं है कि तुम्हारे पास 1,000-500 रुपये नहीं है। पैसे जाओ अपने एरिए की जो किताबों की दुकान होती है वहाँ से किताबें खरीद के लाओ। मैं वो किताबें नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, एक जनरल पर्पस में बताता हूँ कि अगर तुम कंपटीशन की तैयारी करते हो तो सबसे पहले लूसेंट की किताब को उठाओ, उसको पढ़ना सीखो। 1 घंटा रोज़ उसको दो, पढ़ो, जल्दी से जल्दी उस किताब को 2 से 3 बार पढ़ो। मैथ के लिए तुम जिस एग्ज़ाम को फोकस करते हो, मान लेते हैं तुम यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, तो तुम उसके पुराने मैथ के क्वेश्चन बैंक को लेके आओ, किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक लेके आओ, यूथ पब्लिकेशन की मैथ की बुक लेके आओ। कोई थ्योरी वाली बुक नहीं जिसमें सवाल हो, उन सवालों को खुद से सॉल्व करके देखो। पहला चैप्टर निकालो, देखो उस सवाल को कैसे सॉल्व किया गया। नहीं समझ आ रहा है, उस चैप्टर का नाम यूट्यूब पे डालो, उस बुक का नाम यूट्यूब पे डालो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा सॉल्यूशन के तौर पे। तुम 20% यूट्यूब से सहायता लो और 80% अपने आप से करो, तब जाके जीवन आगे बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? जीवन बहुत बेकार है यार, बहुत बेकार है। 500 रुपये, 1,000 रुपये तुम्हें मिलते होंगे बाजार करने के लिए, तुम खुद से सोचते होगे कि यार किस जीवन में हम हैं। तुम 1 किलो सेब तक नहीं खरीद पाते, 1 गिलास जूस तक नहीं पी पाते, 1 गिलास दूध भी नहीं पी पाते। क्यों? क्यों है ये गरीबी? इसका कारण मैं खुद हूँ, यानी तुम। चाहे तुम लड़के हो, लड़की हो, तुम ये सोचो कि अगर तुमने रगड़ के मेहनत किया, भूल गए सारी तकलीफ़ों को, भूल गए सारे झंझट को, सिर्फ लाया किताब, यूट्यूब ओपन किया, कॉपी पेन लिया और रगड़ के पढ़ना शुरू कर दिया। आने वाले 100, 150, 200 दिन बाद अगर तुम एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाते हो तो हर वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तुम्हारे घर में हर इंसान 1 गिलास दूध पिएगा, हर इंसान एक फल खाएगा, हर इंसान अच्छा जीवन जिएगा, हर इंसान के पास अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा मोबाइल होगा, सब कुछ होगा। उसका कारण तुम बनोगी, तुम। तो अगर तुम अच्छे जीवन का कारण बनना चाहते हो तो अभी इसी वक्त
उठो, जागो, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, आलस को ख़त्म करो। पूरे दिन पढ़ना है, मेहनत करना है, दिन में सोना नहीं है, सोने का टाइम रात का है। अगर तुम रात में पढ़ाई कर रहे हो तो दिन में सो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आलस और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में अपने आप को नहीं लीन करना। स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क पे स्मार्ट वर्क, मेहनत ना करना, इन सब चीज़ों को बिल्कुल हटाओ। मेहनती इंसान बनो, कर्मठ इंसान बनो। अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे, अभी कर्मठ नहीं बनोगे, तुम सोचो तुम घर के बाहर निकलो, बाहर निकलो, किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाओ, तुम छोड़ो, तुम अपने माँ बाप को देखो। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो शाम को वो जब घर से आते हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई आटा मिल में काम कर रहा है, तो कभी उनके काम की जगह पे जाओ, देखो कितनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। तो तुम भी अगर वही मेहनत करना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, मत पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हें अपना जीवन अच्छा करना है, साबित करना है कि मैं वो लड़का था, मैं वो लड़की हूँ, मैं वो लड़का हूँ जो ऐसे ही पैसे नहीं खराब किए, ऐसे ही समय नहीं खराब किया, मैं था, मैं हूँ। अपने मेहनत को तुम्हें दिखाना है कि तुम सार्थक मेहनत कर रहे थे, तुम खाली हवाबाजी नहीं कर रही थी, हवाबाजी नहीं कर रहे थे, तो तुम अभी इसी वक्त शुरू हो जाओ। समय अभी भी है, 100 से 150 दिन बस, उसके बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समझे? मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। और आपने जो कमेंट किए, मैंने सारे कमेंट पढ़े, मैं अमल करूँगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं सभी के सवाल पढ़ता हूँ और अगली वीडियो में रिप्लाई भी दूंगा। रोज़ वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।